आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई आज तीनों भाई मिलके जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी मूवी देखने आ रहे हैं? और हम लेट हो गए एक आदमी की वजह से, तो सबके किनारे जो बैठा है ना उसकी वजह से। तैयार होने में इतना टाइम लगाया है बहुत ज़्यादा। क्या तैयारी हो इतना देर में? बहुत सही तैयारी है बन के जाना पड़ेगा। क्यों? मूवी देखने आ रहे हो? क्या देखने आ रहे हो? मूवी देखते हैं, तुम्हें रिव्यू देते हैं। बस अंकल थोड़ा जल्दी जल्दी चला दें क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। 20 मिनट में हमारी मूवी है और यहाँ से बहुत दूर जाना है। देखो पहुँच जाए टाइम पे तो ठीक है, वरना थोड़ी सी मिस हो गई। और मिस एक ही आदमी है, एक ही आदमी जो कुछ और देखना चाहता है, जो कुछ और देखना चाह रहा है। हम तो मूवी देखने जा रहे हैं। मैं भी मूवी देखने जा रहा हूँ। वही तो आलिया भट्ट को देखना है बस। भाई अभी गोल कर आ गए हैं, यहाँ आगे जाम लगा हुआ है और हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं। 5 मिनट में कैसे भी करके पहुँचना है जल्दी से पहुँच जल्दी। जाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। घंटा नहीं पहुँच पाएंगे यार, जाम लगा। हम तो पैदल वाले शाम आदमी को हैं। हम अंजाम देने वाले हैं। ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। वो दिख रहा है एकदम सामने, वो वाला, वो है एडी मॉल। हम जाम से पार आगे आगे आ गए हैं। जाम को हमने अंजाम दे दिया है। अंजाम दे दिए हम लोग। ये पहला जाम है जिसका अंजाम अच्छा हुआ है, वरना और जामों के बाद तो अंजाम बेकार होता है। वो अलग जाम होते हैं। भाई अंदर आते ही एक लौंडा गायब हो गया। हम सोच रहे कहाँ चला गया, वॉशरूम में गया है। ये रहा हमारा OD-A1, इसमें जाना है। भाई साहब देखो इंटरवल हो चुका है, आधी मूवी हम देख चुके हैं। तो कैसी लगी मूवी? भाई मूवी तो अच्छी है। इंटरवल में और नहीं, इंटरवल में और भी बहुत चीज़ अच्छी हैं। इंटरवल में कुछ अच्छा नहीं है। अबे गरीबों का इंटरवल चालू हो गया है। नहीं, ये क्या बढ़िया इंटरवल अभी भाई से अभी भाई से यहाँ के जो स्टाफ है पूछने आया था, भाई सर क्या लेंगे। सर की चड्डी फटी पड़ी है। वो बोलिए सर क्या सामान की तरफ देख रहा है तो गरीब बहुत धर्म से पवित्र माना जाता है। तो हाय गाइस, मूवी वगैरह देख के आ गए थे। मूवी बढ़िया थी, ठीक ठाक थी। आती सो गया था और अब थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, शायद 5 और 5:30 बज रहे हैं। और छत पे आ गया थी, टहलते गाने सुन रहा था। भाई मौसम देखो यार, सुबह कितना शांति होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। मैं बहुत टाइम बाद जल्दी उठता हूँ और अब से रोज़ इतने जल्दी उठने का ट्राई करूँगा, उठूँगा ही रोज़। अच्छा लगता है रोज़ सोच एकदम फ्रेश हवा जो तुम्हारे चेहरे पे लगती है ना, आए हाय मज़ा आता है। देखो मौसम भाई ऐसा होते नहीं एकदम भाई, ऐसा गांव की याद आ गई। गांव में जब सुबह उठते थे, कभी कभी जो नानी के यहाँ जाते थे तब सुबह उठते थे, आए छत पे सोते थे। जब ऐसा छत थी, छत पे जब वो चारपाई वगैरह लगा के 2-3 पंखे लगा के जितने भी कज़न थे सब सोते थे साथ में। भाई क्या पीक लाइफ करी थी भाई। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो ऐसा नहीं है, वो चलती रहेंगी। कभी ना कभी उन पर पॉज लगेगा, जो भी डिस्ट्रक्शन है तुम्हारी लाइफ में वो जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ये पर्सनली फील करके बता रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो अब थोड़ा ठीक हुई हैं और वो बहुत अच्छी ठीक हुई हैं। अब जो प्रॉब्लम मेरे को लगती थी इतनी बड़ी है वो अब अपने आप ही सॉल्व होती जा रही है। मुझे लगता था ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, ये कैसे होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉग और थोड़ा अलग चीज़ें। भाई वो चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं आउट ऑफ नो वेयर। भाई अब ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत कि भगवान हैं और वो बहुत चीज़ें जो करते हैं जो तुम्हें बुरी लगती हैं बट वो अच्छे के लिए ही करते हैं और वो अच्छी ही हो रही हैं धीरे धीरे करके। भले अभी कुछ हो नहीं रहा पर होगा। अब इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे पहले की तरह कि हाँ अब कुछ होगा। गलतियाँ मैंने करी थी, ठीक है, उनको भगवान ठीक कर रहे हैं। अब मतलब जो लापरवाहियाँ मैंने करी थी वो भगवान ठीक कर रहे हैं। अपने आप में कह रहे हैं तू बस जो करना चाह रहा वो कर, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है सपोर्ट में है वो। और तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आएगा जब बहुत चीज़ें ख़राब हो रही होंगी तो मतलब ये मैं समझ रहा कि चीज़ें ऐसी ज़िंदगी ऐसी चलेगी। दिन हर बार डलता है निकलता है और दिन ही ख़राब होता है, बस कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। ज़िंदगी सही होगी, धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे बेटर होगी। तो बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहनी है और
ट्रस्ट इस प्रोसेस, जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे। अब अगर तुम्हें भी ग्रो करना है ठीक से, वही वाली फिलोसफी आ गई ना 6 महीने वाली की, 2026 एंड होने वाला है, तो वही फिलोसफी थोड़ा अपनाते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो बहुत बढ़िया है। और भाई अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो करके देख लो, क्या ही हो जाएगा। बस माइंड में रखो, जो होगा देखा जाए, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस तुम अपने पे ध्यान दे रहे हो ना, बहुत बढ़िया बात है। और भाई अगर तुम चाहते हो सही में कुछ करना, ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दो। आज या कल कोई परफेक्ट टाइम नहीं होगा तुम्हें, या बहुतों ने तुम्हें बताया होगा, तो ये सच बात है, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता है। अगर तुम 1-2 दिन लेट करते हो, तुम ये सोचते हो बाद में करूँगा, ये हो जाएगा तब करूँगा, तो तुम अपना चांस किसी और को दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारा सपना है, तुम किसी और को जीने दे रहे हो जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो ऐसा मत करो कि हर बार अपना चांस किसी और को दे दो, कभी तुम भी ग्रैब करो, ठीक है। और ग्रैब करना मेहनत से कमाई हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलती है, और लाइफ टाइम भी चल सकती है। जल्दी सक्सेस नहीं टिकती है, वो थोड़ा देख लिया है। सक्सेस आई तो तुम्हें, मेन बात है तुम कैसे उसको हैंडल कर रहे हो। अगर तुम ढंग से हैंडल नहीं करोगे, चली जाएगी, तुरंत चली जाएगी, 2 मिनट में चली जाएगी। तुम्हें उस काबिल बनना पड़ेगा, तुम्हें वो वैल्यू देनी पड़ेगी उस चीज़ को, तभी वो सामने से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तुम वैल्यू नहीं दोगे, वो चली जाएगी। लड़की होती है ना, लड़की को वैल्यू दोगे तभी तुम्हें वैल्यू देगी, अगर नहीं दोगे चली जाएगी। ऐसी सक्सेस है, तुम उसको वैल्यू दो, वो तुम्हें वैल्यू देगी, पर यहाँ पर थोड़ी लॉयल रहेगी, अच्छी वैल्यू देगी। तो गाइस सुबह से शाम हो गई है, उस टाइम में सो गया था बीच में पूरा। तो अब जगह अब जा रहे हैं जिम। आज चेस्ट मारेंगे, मैं चेस्ट मारेंगे और ट्राइसेप मारेंगे। ये शोल्डर मारेगा, चेस्ट और शोल्डर, ये छाती और शोल्डर मारेगा। तो जिम करके तो आ गए थे, पर जिम भी बढ़िया, वही गाना वाना गा लिया है। देखो यहाँ पे बर्तन भी धो दिए हैं, खाना भी खा लिया है, रात के 12 बज रहे हैं। और भाई एक चूहा है, वो यहाँ से आता है, और वो इतना मोटा, मतलब इतना मोटा चूहा इतना मोटा चूहा है, रोज यहाँ से आता है और पता नहीं कहाँ जाता है। ये देख रहे हो, मेरा पनीर लेके गया वहाँ पे, यहाँ रखा हुआ था, वहाँ से उठा के वहाँ तक ले गया है गल्ला, और वहाँ जाके छोड़ दिया है। इसके नीचे कुछ जाता है जाके, पता नहीं। अब आए तो सही है, आते आता अभी आएगा तो दिखाऊंगा कितना मोटा है। तो भाई देखो, चूहे ने वो करा जो उसका मन था, अब तुम भी वही करो जो तुम्हारा मन है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो भी 3.5 साल में मेरा रहा है अब तक की जर्नी, जो थोड़ी बहुत रही है। अब भले कुछ हुआ नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत मिल गया है। इस एक्सपीरियंस से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बढ़िया तो हो ही जाएगा, क्योंकि कल से बेहतर आज हुए हैं। आज भाई जब मैंने 1.5 साल बाद कैमरा उठाया है, मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, बट वो ठीक होगा, टाइम के साथ ठीक होगा। कभी आज से 3 साल पहले जब मैंने पहली बार कैमरा उठाया था, तब मेरे को कुछ नहीं आता था। जब मेरे पे जो था वो बस ये था कि मैं भूखा था भाई, कि मेरे को जानना है, सीखनी है, लर्न करनी है। तो बस भाई वही करता गया, तभी आज यहाँ पे आके कैमरे के सामने ऐसा बोल लेता हूँ। इसकी बैटरी खत्म हो गई, बट तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए, वही मेरी भी नहीं हो रही है। तो भाई देखो, किसी को देख के कभी चालू मत करो। अगर तुम्हें जो चीज़ करनी है तुम आज से स्टार्ट करो। तुम ये मत देखना कि भाई अब मैं 2 साल से कर रहा है, 3 साल से कर रहा है, तब भी कुछ नहीं हो रहा, मेरा अभी 3 साल में कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, आदमी 3 साल में बहुत चीज़ें सीखा है, और वो सीख के अब आगे करेगा, तो क्या पता कुछ हो जाए। तो भाई एक होप है जो सबको आगे बढ़ाती है, और एक अगर होप जिंदा रहे, 1% भी कहीं चांस है, 1% पूरा वहाँ लगा दो, ठीक है। पूरी 100% मेहनत करो, तो जो 1% है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते पहले 10 में होगा, 50 में होगा, फिर 100 में हो जाएगा एक दिन। 3 साल पहले मैं बहुत यूट्यूबर वगैरह को देखता था कि भाई उनको इतना टाइम हो गया करते हुए, अब जाके उनका इतना हुआ है, उनको अब जाके इतना हुआ है, अब जाके इतना हुआ है। और अगर मैं आज खुद को अगर मैंने जब स्टार्ट नहीं करा होता, तो आज भाई शायद ये मेरी पहली वीडियो होती इस चैनल पे, और 1.5 साल बाद मैं लेट स्टार्ट करता, 1.5 साल नहीं, 3 साल लेट स्टार्ट करता हूँ भाई। वो 3 साल वाला एक्सपीरियंस मेरे को नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब तुम्हारा मन करे तुम तुरंत स्टार्ट करो, किसी को मत देखो कि यहाँ के चल रहा है, वहाँ के चल रहा है, पहले ये काम कर लूँ, पहले वो काम कर लूँ, तब स्टार्ट करूँगा। नहीं, तुम्हें अभी स्टार्ट करना है तो तुम अभी स्टार्ट करो। अगर मैं 3 साल पहले ये सोचता कि बाद में स्टार्ट करूँगा, तो 3 साल पहले स्टार्ट नहीं होता। और मेरे को आज ये सब चीज़ें जो मैं तुम्हें बोल पा रहा हूँ भूल के, ये शायद आज से 3 साल बाद बोल पाता। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अभी कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तुम्हारे पास ट्राइपॉड नहीं है, तुम्हारे पास बोलना नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं भाई। बस तुम्हें एज ए लर्नर स्टार्ट करना है, ठीक है। शुरू में कोई ऐसा परफेक्ट बनकर नहीं आता, शुरू में सब लर्नर होते हैं।
सबको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है, चीज़ें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोग सबसे पहले ये चीज़ सोचने लगते हैं कि हम ये चीज़ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। भाई पहले तुम कुछ बनाओ, तो पहले बनाओगे तब तो उसको सुंदर बनाओगे ना। तो इसलिए पहले कुछ बनाओ, उसके बाद उसको सुंदर बनाना। तो पहले कुछ कंटेंट डालो, भले कंटेंट नहीं, जो भी तुम और चीज़ें करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में, एज ए लर्नर स्टार्ट करो। धीरे 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 वो चीज़ तुम्हारी परफेक्शन में आ जाएगी, 2 साल 3 साल में परफेक्शन में आ जाएगी। तो मैं बस मेहनत करनी है उसको लेके, और उसको टॉप प्रायोरिटी रखना है। मेरे से बहुत गलती हुई है ये, अपनी ब्लॉगिंग को एज ए करियर नहीं लिया था कुछ टाइम के लिए, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई थी वो फिर से ख़राब हुई थी, और ये मेरा 1.5 साल का जो गैप है वो भी आया था। बट अब भाई उन सब चीज़ों को बैक ऑफ करके फिर से मैं आ गया ना, कैमरा उठा गया। तो बस यही है भाई, अब कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, और एक होप रखनी है, वहाँ पे 100% देना है। और भाई ये फेज सबकी लाइफ में आता है, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारी ज़िंदगी खराब है, सामने वाले की सही है जो हंस रहा है। नहीं भाई, उससे जाके पूछो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब है, और अगर ख़राब नहीं है तो वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर सही में उसकी ज़िंदगी सही से होगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले मेहनत करी होगी, तुमने नहीं करी है ना, इसलिए तुम्हारी ख़राब है। और भाई कंटेंट से रिलेटेड जानना है तुम्हें तो भाई मेरे को DM में बता देना, नीचे कमेंट वगैरह में, उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं बता दूँगा। और भाई मैं आज से 3 साल पहले का खुद को देखता हूँ, तो ये लगता है कि बहुत अच्छा करा स्टार्ट करके। स्टार्ट नहीं करता तो शायद आज ये नहीं हो रहा होता, तो शायद आज मैं नहीं बता रहा होता तुमको ये सब चीज़ें। भाई कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर, कुछ करना है नहीं करना है भाई। तेरा माइंड सेट है कि तेरे को ऐसी छोटी मोटी ज़िंदगी गुजार ले, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो फिर तेरे लिए नहीं है। जो सच में अगर चाहते हैं, माइंड सेट जिनका है कि हाँ भाई उनको इस लेवल पे जाना है, तो वही मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एजुकेटेड बंदा एक बार को हेजिटेट करता है, ये याद रखना। जो एजुकेटेड होगा वो लिमिट्स में रहता है, वो लिमिट्स में बन जाता है। उसको लगता है कि यही लोग जज ना करें, ये लोग जज ना करें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कंटेंट बनाने में तुम्हें एज ए लर्नर और एज ए अनएजुकेटेड बिहेव करना है। तुम्हारे जो मन में आ रहा है तुम्हें वो करना है, जो पागलपन तुम्हारे मन में आ रहा है तुम्हें वो करना है। कौन 4 लोग बोल रहे हैं आसपास वाले, कोई ध्यान नहीं देना। कोई किसी का काम है बोलना, उसका माइंडसेट भाई वैसा नहीं है जैसा तुम अपने आप को अपने यहाँ पे 4 साल बाद समझते हो अपने आप को, वो नहीं समझता है। वो अपने आप को समझता है यहीं पे। और भाई एक मेन चीज़ ये मत देखना कि किसी और की सक्सेस पे कभी भी जेलस फील मत करना, क्योंकि किसी और की सक्सेस तुम्हारी सक्सेस नहीं छीन ले जाएगी, ठीक है। तो औरों की सक्सेस पे खुश होना स्टार्ट करो, वो बहुत मेन है। तुम्हारी सक्सेस नहीं ले जाएगा अगला बंदा। अगर अगला बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे सक्सेस मिलेगी, तुम नहीं कर रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हें मिलनी होगी तो तुम्हारे टाइम पे मिलेगी। और क्या बताना तुम्हें। और भाई मेन चीज़ अपने काम को लेकर ओवरथिंक करना बंद करो, क्योंकि जितना तुम ओवरथिंक करोगे उतनी ओवरथिंकिंग जो तुम्हारी है वो जीतेगी। और जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो जीतेगी। इनसिक्योरिटी को सबसे पहले दूर भगाओ। जो भी तुम्हारा मन है बोलने का, जो भी तुम्हारे अंदर फियर है उसको फेस करो, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे लाइफ में आगे बढ़ने का। देखो मैं एक ही शब्द दोबारा बोल दे रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, दिमाग में आ नहीं रहा क्या बोलूँ। तो इसीलिए मेरे को एक टॉपिक दो जिसके बारे में तुम्हें जानना है मेरे से, क्योंकि थोड़ा बहुत जानता हूँ, 3 साल में थोड़ा बहुत तो सीखा हूँ। तो नीचे कमेंट में बता देना, और ये ब्लॉग यहीं तक है। चलो बाय।